हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है डिसेंसिटाइजेशन। डिसेंसिटाइजेशन का मतलब जैसे कि कोई सिग्नल है, रिसेप्टर के साथ बाइंड किया एंड देन पूरी सिग्नलिंग हो गई, जिसको एक्टिवेट करना था कर दिया। अब एक्टिवेट कर दिया और उस जिस सिग्नल को डिग्रेड करना था डिग्रेड भी कर दिया, और उसके बाद भी सिग्नल बच रहे हैं, तो उन सिग्नल का एक्स्ट्रा सिग्नल जो बच रहे हैं उसे डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। मतलब वो रिसेप्टर को बेमतलब एक्टिवेट कर रहे हैं और उनका कोई बेनिफिट भी नहीं निकल रहा। तो उसका मतलब इस सिग्नल को तो डिग्रेड नहीं कर सकते, सिग्नल मतलब वैसे ही हाई अमाउंट में सिग्नल प्रेजेंट है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है। इसमें एक सॉल्यूशन ये है कि रिसेप्टर का एंडोसाइटोसिस होगा। एंडोसाइटोसिस कैसे होगा अपन देखेंगे, ठीक है। अब तो डिसेंसिटाइजेशन को समझने के पहले अपन इसके टाइप्स देखते हैं। डिसेंसिटाइजेशन के दो टाइप्स हैं। कौन कौन से? होमोलोगस एंड हेटेरोलोगस। होमोलोगस की बात करें तो इसमें एपिनेफ्रिन रिसेप्टर बीटा एड्रिनोजेनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, और बीटा एड्रोजेनिक रिसेप्टर को जीपीसीआर रिसेप्टर भी कहते हैं। जीपीसीआर रिसेप्टर भी कहते हैं। ये था होमोलोगस, मतलब इसमें एक ही रिसेप्टर है। बल्कि हेटेरोलोगस में बीटा एड्रेनोजेनिक रिसेप्टर भी है एंड देन इसके साथ साथ में ग्लूकागोन रिसेप्टर भी है। मतलब इसमें दो रिसेप्टर काम करेंगे। किसमें? हेटेरोलोगस वाली में। इसकी सिग्नलिंग में दो रिसेप्टर हैं और इन दोनों रिसेप्टर का एंडोसाइटोसिस होगा। तो आज की वीडियो में अपन ये देखेंगे कि होमोलोगस वाले का रिसेप्टर का एंडोसाइटोसिस कैसे होता है एंड हेटेरोलोगस वाले का एंडोसाइटोसिस कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं होमोलोगस वाले का। मतलब कि एपिनेफ्रिन है, मतलब जिसका ग्लूकोज बनाना था बना दिया, मतलब ग्लूकोज ब्लड में रिलीज करना था कर दिया, मतलब जीपीसीआर सिग्नलिंग के थ्रू अपन ने ग्लूकोज बना दिया और ग्लूकोज ब्लड में चला भी गया। अब जो हाई अमाउंट में ग्लूकोज हो गया ब्लड में, अब उस ब्लड को रेगुलेट भी, मतलब ग्लूकोज हाई अमाउंट में इतनी अमाउंट में नहीं चाहिए कि अब उसको रोकना है, तो उसको रोकने के लिए मतलब इसकी डिसेंसिटाइजेशन मतलब रिसेप्टर का एंडोसाइटोसिस होगा। तो एंडोसाइटोसिस कैसे हो रहा है तो देखते हैं, होमोलोगस में देखते हैं। जैसे ही एपिनेफ्रिन किसके साथ बाइंड करेगा? बीटा एड्रिनोजेनिक रिसेप्टर के साथ। बीटा एड्रिनोजेनिक रिसेप्टर को जीपीसीआर रिसेप्टर भी कह सकते हैं अपन, ये जीपीसीआर रिसेप्टर का ही एक पार्ट है। जैसे ही एपिनेफ्रिन जीपीसीआर रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, बाइंड करने से क्या होगा? जी एल्फा जो है, जी एल्फा पहले जीडीपी में था, इनएक्टिव स्टेट में था। तो अब ये जीडीपी ग्वानिल एक्सचेंज फैक्टर इसको जीडीपी से जीटीपी में कन्वर्ट कर देगा। ग्वानाइल एक्सचेंज फैक्टर साइटोसोल में ही प्रेजेंट है, जो कि जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट कर देगा। जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट करने के बाद में ये जो है जी अल्फा जीटीपी में कन्वर्ट हुआ, ये एक्टिवेट हो जाएगा एंड देन ये एक्टिवेट होने के बाद में ये क्या करेगा? एडिनाइलेज साइक्लेज के पास जाएगा एंड एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। अब एडिनाइलेज साइक्लेज क्या करेगा? ये एटीपी को सीएएमपी में कन्वर्ट कर देगा। एटीपी को तोड़ के सीएएमपी में कन्वर्ट कर देगा। और सीएएमपी आपको पता ही है एज ए सेकेंडरी मैसेंजर है और ये प्राइमरी मैसेंजर है। ये प्राइमरी मैसेंजर है एंड ये सेकेंडरी मैसेंजर है। अब ये सीएएमपी क्या करेगा? ये पीकेए को एक्टिवेट करेगा, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करेगा। बल्कि ये सिग्नलिंग किसमें है? ये हेटेरो वाले में चलेगी। बल्कि होमोलोगस वाले में देखना, इसमें एक ही रिसेप्टर है। कौन सा है? जीपीसीआर रिसेप्टर का एंडोसाइटोसिस करवाना है, तो इसमें सीएएमपी जो है इसकी हाई अमाउंट होगी। हाई अमाउंट होने से ये क्या करेगा? हाई अमाउंट होने से बार्क मतलब बीटा एड्रेनोजेनिक रिसेप्टर काइनेज को एक्टिवेट करेगा। बीटा एड्रेनोजेनिक रिसेप्टर काइनेज को एक्टिवेट करेगा कौन? सीएएमपी। इसकी हाई अमाउंट बढ़ने से ये बीएआरसी को एक्टिवेट करेगा, बार्क को। और ये बार्क क्या करेगा? ये जाएगा रिसेप्टर के पास। किस रिसेप्टर के पास जाएगा? जीपीसीआर रिसेप्टर के पास जाएगा और जीपीसीआर रिसेप्टर के ऊपर जाके फोस्फोराइलेट कर देगा, फोस्फोराइलेशन कर देगा। फोस्फोराइलेशन होने से ये क्या होगा? फोस्फोराइलेशन जैसे ही हुआ तो ये जीपीसीआर रिसेप्टर बीटा एरेस्टिन को रिक्रूट करेगा, एसोसिएट कर लेगा। आई मीन ये बीटा एरेस्टिन को एसोसिएट कर लेगा। बीटा एरेस्टिन जैसे ही फोस्फोराइलेशन हुआ, बीटा एरेस्टिन इसके साथ बाइंड अप हो गया एंड देन बाइंड होने के बाद में ये कॉम्प्लेक्स बन गया, बीटा ये फोस्फोराइलेशन वाला और बीटा एरेस्टिन वाला। जैसे ही बीटा एरेस्टिन बाइंड हुआ, ये किसको रिक्रूट करेगा? क्लेथ्रीन को। क्लेथ्रीन की कोटिंग हो जाएगी रिसेप्टर के चारों तरफ एंड मतलब क्लेथ्रीन का मतलब ऐसे हो जाएगी,
ये जीपीसीआर रिसेप्टर है, ये जीपीसीआर रिसेप्टर है, ये जीपीसीआर रिसेप्टर और इसके ऊपर फॉस्फोराइलेशन है। जैसे ही फॉस्फोराइलेशन हुआ इस पे बीटा एरेस्टिन आके बाइंड किया, इस पे बीटा एरेस्टिन आके बाइंड किया, बीटा एरेस्टिन और बीटा एरेस्टिन और ये फॉस्फोराइलेशन होते ही यहाँ पे किसकी कोटिंग हुई, क्लेथ्रिन की। क्लेथ्रिन क्या करेगा, इसके पूरे रिसेप्टर के चारों तरफ क्लेथ्रिन की कोटिंग हो जाएगी एंड देन ये इसको पिंच आउट करने में हेल्प करेगा। ये क्लेथ्रिन की कोटिंग होते ही ये किसको रिक्रूट करेगा, Ap2 को ये Ap2 को रिक्रूट करेगा और Ap2 को रिक्रूट करने के बाद एंडोसाइटोसिस होगा। एंडोसाइटोसिस जैसे ही हुआ ये वेसिकल्स में आ जाएगा, ये वेसिकल्स फॉर्म हुई, वेसिकल फॉर्म हुई और इस वेसिकल का फॉर्म होते ही जो ये बीटा एरेस्टिन, क्लेथ्रिन, Ap2 ये जो भी है इनका रिसाइकलिंग हो जाएगा एंड देन आगे जाके रिसेप्टर जो ये है फॉस्फोराइलेट, ये डीफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा और जो रिसेप्टर है वो नॉर्मल स्टेट में चला जाएगा। मतलब रिसेप्टर तो आ गया, नॉर्मल रिसेप्टर हो गया, डीफॉस्फोराइलेशन हो गया, सिग्नल जो था उसका डिग्रेडेशन हो गया, जो सिग्नल था उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा एंड देन रिसेप्टर है वो पहले डिसेंसिटाइजेशन था, मतलब एक्टिवेट हो रहा था, अब उसको रिसेंसिटाइजेशन कर दिया जाएगा एंड देन रिसेंसिटाइजेशन होने के बाद में यह इस रिसेप्टर को ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रिसेप्टर डिस्प्ले टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रिसेप्टर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। यह थी होमोलोगस डिसेंसिटाइजेशन की सिग्नलिंग। अब अपन ये बात करें इसकी हेटेरोलोगस की सिग्नलिंग के बारे में बात करें। हेटेरोलोगस में क्या होगा, हेटेरोलोगस में ये फर्स्ट वाला तो सेम ही रहेगा, मतलब CAMP तक का ये सेम है, बाय को और बीटा एरेस्टिन जाके रिक्रूट होगा, क्लेथ्रिन रिक्रूट होगा एंड देन Ap2 रिक्रूट होगा और फिर वापस वैसे की वैसे इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जाके डिस्प्ले कर दिया जाएगा। ये तो सेम ही रहेगी, बल्कि ये जो PKA था, PKA को एक्टिवेट किया था इसने। अब PKA क्या करेगा, PKA जाएगा किसके पास, ग्लूकागोन रिसेप्टर के पास, ग्लूकागोन रिसेप्टर के पास जाएगा एंड देन ग्लूकागोन रिसेप्टर को फॉस्फोराइलेट करेगा, ग्लूकागोन रिसेप्टर को फॉस्फोराइलेट करेगा एंड देन फॉस्फोराइलेट करने के बाद में सेम प्रोसेस होगी, ये बीटा एरेस्टिन को रिक्रूट करेगा, बीटा एरेस्टिन किसको रिक्रूट करेगा, क्लेथ्रिन को रिक्रूट करेगा एंड देन ये क्लेथ्रिन किसको रिक्रूट करेगा, Ap2 को रिक्रूट करेगा एंड देन इसका एंडोसाइटोसिस होगा। एंडोसाइटोसिस होने के बाद में इसको रिसाइकल करना होगा, रिसाइकल कर देंगे, जिसको रीफॉस्फोराइलेशन करना था डीफॉस्फोराइलेट कर देंगे एंड देन इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर डिस्प्ले कर देंगे। ये थी इसकी होमोलोगस डिसेंसिटाइजेशन एंड हेटेरोलोगस डिसेंसिटाइजेशन के बारे में बात। एंड देन अब ये देखें, मतलब डिसेंसिटाइजेशन का यहीं पे रोल नहीं है, डिसेंसिटाइजेशन ग्रोथ स्टिमुलेशन में भी हेल्प करता है। देखो कैसे करता है, ग्रोथ स्टिमुलेशन मतलब प्रोलिफरेशन में भी हेल्प करता है, प्रोलिफरेशन भी करवाता है। देखना कैसे, ये ग्रोथ स्टिमुलेशन ऐसे करवाता है जैसे ही ये था CSRC टायरोसिन काइनेज साइटोप्लाज्मिक, टायरोसिन काइनेज है, CSRC टायरोसिन काइनेज है, जो क्या करेगा, ये क्या करेगा, CSRC टायरोसिन में ये क्या करेगा, ये इसके साथ बाइंड करेगा, किसके साथ, इस कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करेगा, ये CSRC इस कॉम्प्लेक्स के साथ, CSRC इस कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करेगा एंड देन ये मैप काइनेज को एक्टिवेट करेगा, मैप काइनेज को एक्टिवेट करेगा एंड देन मैप काइनेज को एक्टिवेट करने से क्या होगा, सेल प्रोलिफरेशन होगा। ये थे मतलब ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रहे हैं, मतलब सेल प्रोलिफरेशन मतलब सेल का डिवाइडेशन होगा, मतलब सेल की नंबर ऑफ अमाउंट बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये था सेल मैप काइनेज, ये मतलब CSRC को के साथ CSRC रिक्रूट होगा एंड CSRC क्या करेगा, मैप काइनेज को एक्टिवेट करेगा और उससे सेल प्रोलिफरेशन होगी, सेल प्रोलिफरेशन। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये जो है कौन से, ये भी ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, AJK1 MK की गामा JNK1, ये क्या करेंगे, ये एक्टिवेट करेंगे सी जून काइनेज कैस्केड को एक्टिवेट करेंगे। ये सी जून काइनेज कैस्केड को जैसे ही एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ से सेल प्रोलिफरेशन हो जाएगा। ये था डिसेंसिटाइजेशन के बारे में वीडियो, ये छोटा सा वीडियो है जो आपको डिसेंसिटाइजेशन के बारे में पूरा बता रहा है। होमोलोगस डिसेंसिटाइजेशन क्या है, हेटेरोलोगस डिसेंसिटाइजेशन क्या है और उसकी सिग्नलिंग क्या है। होमोलोगस की सिग्नलिंग बताई मैंने और हेटेरोलोगस की सिग्नलिंग बताई। आई होप ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा।